झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है और ऐसे में इस पूरे सत्र में क्या कुछ होने वाला है हम जानेंगे। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी हैं। अमर जी, किस तरीके से ये सत्र जो है वो चलेगा और किस मुद्दे को लेकर के आप लोग जो हैं सरकार को घेरने का प्रयास करिएगा या फिर सुचारू रूप से ये सत्र चलेगा? चंपाई सोरेन जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का यह पहला बजट सत्र है। आप इसके कार्य दिवस को देखने से पता चलता है कि जो वर्तमान की जो राज्य की सरकार है, इसके पास न विजन है, न नीति है, न नीयत है। और जिस तरह से ये बार बार कहते हैं कि जो सरकार 5 साल का जनादेश लेकर के, जो गठबंधन 5 साल का जनादेश लेकर के राज्य में आई थी, वो 4 साल में अपने भ्रष्टाचार के कारण जनादेश को खो दिए और आज जेल के सलाखों के पीछे हैं। उसी कार्य को आगे बढ़ाने का ये दम्भ भरते हैं। तो कुल मिलाकर के यह जो 6-7 दिन का जो अपना कार्य दिवस है, इसमें वो चाहते हैं कि इस संवैधानिक व्यवस्था और परंपरा को किसी तरह निपटा करके भाग जाए। 3.5 करोड़ झारखंड के विषयों को, झारखंडियों के विषय को है, भ्रष्टाचार के मुद्दे को, CGL JSSC में जो धांधली हुई है, जिसके कारण कई एक अचंभित करने वाले खुलासे हो रहे हैं नित्य प्रतिदिन, इन सब मामलों को लेकर के उसके CBI जांच है। और कई एक मुद्दे जो आज विधायक दल की बैठक में तय होंगे, उन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग इस सरकार से जवाब चाहेंगे। अच्छा, जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक नाराज चल रहे थे और उनका कहना था कि किसी भी सत्र में वो हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से वो लोग वापस लौट गए हैं और कहा जा रहा है कि आश्वासन पर वापस लौटे हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक नाराज थे तो उन्हें सदन में जो उन्होंने कहा था कि नहीं आएंगे, तो अब क्या लगता है कि किस तरीके से इसे देखते हैं आप? इस गठबंधन सरकार में रूठने और मनाने की परंपरा पुरानी है, कोई नया परंपरा नहीं है। लोग रूठते हैं, फिर उनको मनाया जाता है, फिर वो आते हैं, लोबिन हम्ब्रम जी रूठते हैं, फिर शामिल होते हैं, चमरा लिंडा जी रूठते हैं, फिर शामिल होते हैं। उससे ही ये विधायक, इन विधायकों का इस तरह से बयानबाजी करके मीडिया अट्रैक्शन करना, मीडिया, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, अपने कार्यों के लिए तो कभी मीडिया में उनको जगह मिलता नहीं, क्योंकि वो कुछ काम ऐसे करते नहीं है, कोई विकास का काम, कोई नीतिगत काम जिसके कारण उसको मीडिया कवरेज मिले। मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि कुछ नहीं होने वाला है, ना ये सोनिया गांधी से मिलेंगे, वो मिलने भी नहीं देंगे, और ना खड़गे जी मिलने देंगे, क्योंकि ये तो बीजेपी नहीं है जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री से मिलना आसान है। तो सोनिया जी का राज दरबार चलता है, कांग्रेस का राज दरबार चलता है, यहाँ मिलना असंभव है। और ये वापस आएंगे और फिर उसी, अब बड़ा खराब शब्द होता है, लेकिन जिस तरह से 100 दिन जेल गए, जेल के बाद आने के बाद फिर उन्हीं लोगों के साथ घूम करके, तो बड़ा खराब शब्द होता है, वो नहीं कहूँगा। लेकिन इनका जो पूरा स्थिति है, जो भाई अब जाने दीजिए, इनकी पूरी स्थिति ऐसी है कि एक मेरुदंड विहीन लोग हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये समय अनुसार, काल अनुसार अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए कोई भी निर्णय लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कोर्ट से परमिशन मांगा है कि वो सत्र में शामिल हो, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। पहले भी कई एक न्यायिक हिरासत में रहे माननीय को इस वैधानिक कार्य में भाग लेने का मौका मिला है। ये तो व्यवस्था है, ये परंपरा है। और चूँकि अभी भी बरहेट के माननीय विधायक है, तो उनका ये अधिकार भी है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बिल्कुल, तो ये थे अमर कुमार बावरी जी, जिनका कहना है कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे बजट सत्र में क्या कुछ होता है, कैसे विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का प्रयास करेगी और सरकार किस तरीके से जवाब देती है। अपने सहयोगी नवल किशोर के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।